जय माता की सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आप सबको, हमको, सबको ही अच्छा रखे और सभी की मनोकामना पूरी हो। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और कामयाबी पाते रहें। तो हो रहा है सुबह का टाइम और बेटा बैठा हुआ है नहा धो के, तो बस इनके लिए नाश्ता देने की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में बन रहे हैं आज आलू के पराठे। तो ये लोग घर में हैं, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इसीलिए। तो अब इनके लिए दे देते हैं गरम गरम पराठे बना के। नाश्ता इन लोगों का और हमारा सबका हो चुका था। जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी सिलाई, इसीलिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, टाइम भी नहीं था। तो सिलाई क्या करनी थी, ये सूट सिले हैं जो कि सिलने थे। ये 2-3 सूट सिले थे। ये अस्तर वाला है, इसकी सलवार तो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखा दी थी। और ये भी किसी ने सिलवाए हैं। और एक ये गरम सूट है, 2 सूट सिले थे कल। ये गरम सूट हैगा, ये सिले थे। ये सलवार भी सिल गई, इसका सूट भी सिल गया, दोनों चीजें सिल गई हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ उनको देने के लिए। ये सलवार इसकी ये है, तो मैंने सारा रख लिया था, जा रही थी, फिर मैंने कहा जा रही हूँ तो लाओ तुम लोगों को दिखाई देती हूँ। ये देखिए गरम सलवार है ये। इसमें ना कपड़ा कम था तो जोड़ वोड़ लगा है। तो अब मैं जाके वहां पे देखती हूँ, ये दे के आऊंगी और कुछ देंगी तो लेके आऊंगी सिलने के लिए। तो चलो फिर हम चलते हैं देने के लिए। थोड़ी देर में देके आऊंगी, तब आपसे बात करूंगी सभी लोगों से। तो ये मैं देके आती हूँ, फिर उसके बाद में मिलती हूँ। सूट दे के आने के बाद में फिर शाम ही हो गई थी, तो शाम में फिर बस जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करी थी। और बेटी हमारी बना रही थी इधर चीला और चाय बना ली थी उसने। पापा भी आ गए थे इनके, तो फिर मैंने जल्दी से गोभी आलू रखी हुई थी, गोभी आलू का मसाला बनाया और ये फटाफट गोभी आलू की सब्जी बना लूँगी। और इधर बन रहे हैं चीले, जो लास्ट का चीला रह गया है तो वो टूट भी गया। इसको बहुत अच्छे लगते हैं चीले बना के, बस अपने आप ही खा लेती है। और सबको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन ये ऐसे तवे में भी बना लेती है और अच्छे बना लेती है, पतले पतले। ये भी नहीं कि मोटे चीले बनाए। तो यही है, बस बच्चे थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी सीखेंगे, तो हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और बस बातें करते करते यहाँ पे हमारी सब्जी भी बन चुकी है। और बन क्या चुकी है, बस मैंने मसाला वसाला भून के और इसमें सारी सब्जी डाल दी है, गोभी आलू। और अब बस इसमें सीटी लग जाएगी, फिर हम फटाफट बना लेंगे रोटी आटा गूंद के। और कई दिनों से मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं जा रहा था, मन नहीं करता है बनाने का इस टाइम, पता नहीं क्यों ऐसा आलस सा आ रहा है, दिल ही नहीं करता कि अब ब्लॉग बनाओ। क्योंकि कुछ भी साल भर हो गई, कुछ अच्छा वो रिजल्ट नहीं पता चल रहा है, ना ही तो सब्सक्राइबर बढ़े हैं। और वॉच टाइम तो वो अपने हिसाब से ही बढ़ेगा, लेकिन यह है सब्सक्राइबर तो बढ़ना चाहिए। सब्सक्राइबर भी बढ़ते नहीं हैं और अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, सब्सक्राइब फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। 2-3 सब्सक्राइबर एकदम ही कम हो गए, तो थोड़ा सा मन फीका सा पड़ने लगा है कि हम अगर किसी को सब्सक्राइब कर देते तो हम अनसब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि क्या फ़ायदा है इसमें, कोई हमारा पैसा तो नहीं जा रहा है कि हमने उसको कर दिया, अरे वो आगे नहीं बढ़ जाए उसके लिए हम पीछे कर दें, ऐसा हमें भी नहीं अच्छा लगता। तो और इसमें हमारा क्या जा रहा है, किसी का अगर हमारे कुछ अच्छा करने से भला होता है तो करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो फिर इसीलिए मेरा ना थोड़ा सा अब मन भी परेशान सा हो गया है। तो इतनी मेहनत करने के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो फिर हमारा भी मन नहीं होता। अब तो बस यही सोच लिया है, थोड़ा बहुत डलती रहेंगी, जैसा भी होगा वैसा देखा जाएगा। चलो बातें बहुत हो गई, मैं वैसे किसी की कोई वो नहीं कर रही हूँ। और ये है, हम ना खाना वाना बनाने के बाद में हमारी देवर की लड़की का था बर्थडे, तो उसके जन्मदिन की ये तैयारी इन्होंने ये बैलून वैलून लगा के की है।
और बस यहाँ पे अब इसका केक कटिंग हो रही है। तो बहुत खुशी से मनाया था, केक बेक काटा था। बड़ी बेटी है तो बस इसका ही ये मना लेते हैं। तो इसने देवर ने बोला भाभी आप कटवाओ, तो मैंने केक कटवाया है। तो केक वेक बहुत अच्छे से कटिंग हो गई थी। और ये था अब अगले दिन का क्लिप। तो ये मैंने 2 दिन के रखे हैं ब्लॉग, क्योंकि यहाँ पे ना एक दिन में इतना नहीं बैठ पा रहा था, छोटा ही ब्लॉग बन पा रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने सुबह में लगा दी थी मशीन, और यहाँ पे कपड़े भी धुलती जा रही हूँ, और साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने गेहूँ भी निकाल लिए थे साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी अब मैं गेहूँ साफ़ करने के लिए, और कपड़े काफ़ी धुल चुके थे तभी बैठी हूँ। और अब ये सारे साफ़ हो जाएंगे साथ ही साथ में सारे काम, फिर उसके बाद में देखेंगे जो भी काम करना होगा। तो सारे गेहूँ साफ़ हो चुके हैं, इतने करीब थे 14-15 किलो गेहूँ थे, वो साफ़ किए हैं। और कपड़े भी हमारे सारे धुल चुके हैं, बस अब सफाई करनी है यहाँ से। तो ये सब साफ़ आप करने के बाद में ये कपड़े वपड़े सारे निकाल के, लास्ट के कपड़े इसमें रह गए थे वो फैला देती हूँ। तो डालने की जगह तो होती नहीं है, कपड़े भी मोटे मोटे हैं तो ये सूखने में भी टाइम लगता है, और जबकि मशीन में सुखाए जाते हैं तब भी धूप बिल्कुल नहीं निकल पा रही है। तो इसीलिए बस ऐसे ही, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, धूप तो बिल्कुल वैसे भी नहीं आती है। तो बस मैं फिर ना शाम ही हो गई थी, फिर मैंने नहीं नहाया था, मैंने कहा आप सुबह में ही नहाओगे, क्योंकि सुबह सुबह नहा लो तो फिर नहा लेते हैं। और फिर बैठ गई थी ये ब्लाउज़ सिलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज जितना सिल जाएगा उतना सिल लूँगी। तो अब अपना ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करूँगी। ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बरों में। तब अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।